नमस्ते। सोचिए अगर वजन घटाने की आज की सबसे बड़ी मुश्किल का हल हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में छुपा हो तो आज हम आयुर्वेद के इसी प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और वजन को कंट्रोल करने के इसके यूनिक तरीके को समझेंगे। चलिए, हमारी ये खोज शुरू होती है चरक संहिता से। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही फाउंडेशनल ग्रंथ है जो करीब करीब 2000 साल पुराना है। ये वो प्राचीन किताब है जो हमें एक ऐसे ज्ञान से मिलाती है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये 2000 साल पुराना ज्ञान आज की 21वीं सदी में वजन को मैनेज करने के लिए वाकई कोई काम का समाधान दे सकता है? आइए मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद वजन की समस्या को देखता कैसे है, जिसे हम आज की भाषा में मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है। इस हालत को स्थौल्य कहा जाता है। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर एक गहरे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को दिखाता है, जहां फैट टिश्यू मतलब वसा जरूरत से ज्यादा जमा होने लगती है। तो फिर आयुर्वेद इस स्थौल्य के इम्बैलेंस को ठीक कैसे करता है? यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी सामने आती है जिसे कहते हैं लेखन। लेखन, इसका सीधा सा मतलब है खुरचना। जरा सोचिए, जैसे शरीर के अंदर जो फालतू का फैट और टिश्यूज जमा हो गए हैं, उन्हें धीरे धीरे खुरचकर साफ किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से साफ करना है। तो ये लेखन थेरेपी असल में करती क्या है? देखिए, ये शरीर के एक्स्ट्रा टिश्यूज को सुखाती है, जमे हुए फैट को खुरचकर बाहर निकालती है और शरीर को पतला बनाने में मदद करती है। और तो और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उससे भी खत्म करती है। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? शहद और गर्म पानी जैसी मामूली चीजें इसके सबसे ताकतवर एजेंट्स में से हैं। अच्छा, तो खाने पीने की चीजों के अलावा आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्थौल्य से निपटने के लिए एक पूरी की पूरी हर्बल टूलकिट भी दी गई है। और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है बदरी का, जिसे हम आम भाषा में बेर के पत्ते भी कहते हैं। ग्रंथों में इसे सीधे सीधे स्थौल्य को मैनेज करने के लिए बताया गया है। और देखिए, ग्रंथ कितने सटीक हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि बेर के पत्तों से बना एक खास तरह का दलिया स्थौल्य का इलाज कर सकता है। इससे पता चलता है कि इन इलाजों का इस्तेमाल कितने प्रिसाइज तरीके से किया जाता था। और ये देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हम यहाँ पर सीधे उस ग्रंथ की मूल लिखावट देख सकते हैं जो इस जानकारी को कंफर्म करती है। ये सीधे उसी प्राचीन ज्ञान से आ रहा है। अगली जरूरी जड़ी बूटी है शिगरू। अरे हाँ, वही मोरिंगा जिसके बारे में आजकल इतनी बात होती है। ये अपने जबरदस्त गुणों के लिए जाना जाता है। ग्रंथों में शिगरू को मेदो रोग को जड़ से खत्म करने वाला बताया गया है। मतलब वो बीमारियां जो फैट टिश्यू से जुड़ी होती हैं, ये सीधा एक्स्ट्रा फैट की जड़ पर हमला करता है। और एक बार फिर ये रहा सबूत सीधे प्राचीन टेक्स्ट से। इससे इन नुस्खों की ऐतिहासिक नींव और भी मजबूत हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि डाइट और जड़ी बूटियों से भी ज्यादा ताकतवर कोई और चीज है? आयुर्वेद के हिसाब से एक ऐसी बुनियादी चीज है जो इन सब से ऊपर है। तो सोचिए जरा, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसे आयुर्वेद जड़ी बूटियों से भी ज्यादा असरदार मानता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। जवाब कहीं और नहीं बल्कि सीधे चरक संहिता में ही छिपा है। और वो है शारीरिक गतिविधि, या जिसे आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं व्यायाम। और जो बात ग्रंथों में लिखी है वो सच में हैरान करने वाली है। वो कहते हैं कि व्यायाम फैट को इतनी असरदार तरीके से पिघलाता है कि अकेली दवाइयां भी वैसा नहीं कर सकती। ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो व्यायाम को किसी भी दूसरे इलाज से कहीं ऊपर रखता है। देखिए, व्यायाम का मतलब सिर्फ कैलोरी बर्न करना नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से ये शरीर को हल्का बनाता है, काम करने की ताकत देता है, शरीर के दोषों को बैलेंस करता है और सबसे जरूरी, ये हमारी पाचन की आग यानी अग्नि को तेज करता है। जब अग्नि तेज होती है तो खाना सही से पचता है और फैट जमा ही नहीं होता। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, मतलब डाइट, हर्ब्स और व्यायाम, तो एक बहुत ही साफ और पूरी तस्वीर सामने आती है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आयुर्वेद इसे एक पूरे सिस्टम की तरह देखता है। एक तरफ डाइट और जड़ी बूटियां हैं जो शरीर के अंदर की गड़बड़ी को ठीक करने के औजार हैं, लेकिन दूसरी तरफ है व्यायाम जो मेटाबॉलिक हेल्थ की नींव रखता है और असल में संतुलन का सबसे बड़ा ड्राइवर है। ये दोनों मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
ये 2000 साल पुरानी समझ जो डाइट और मूवमेंट को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू मानती है, वो आज हमारे वेलनेस के तरीकों को कैसे बदल सकती है, इस पर सोचना तो बनता है।